हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जेएमएस एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो जेएमएस एकेडमी पर क्लास हो रही है काफी दिनों बाद हो रही है। क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे पास कोई भी टेक्निकल स्टॉप नहीं था, जिसके कारण हमारा कंटेंट नहीं बन पा रहा था और बाकी सभी क्लासेस स्टॉप थी। और आपकी जो गर्मियों की छुट्टी होती है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने में उतना रुचि भी नहीं दिखाते हैं, इसलिए और भी बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण आपकी क्लासेस स्टॉप थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो नया सत्र है यूपी बोर्ड क्लास 9 टू 12 का, वो अब शुरू हो चुका है और सारे सारे स्टूडेंट का स्कूल भी ओपन हो चुका है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन मौका है जो तैयारी स्टार्ट करने का। तो इसी को देखते हुए जेएमएस एकेडमी की तरफ से क्लास 9 टू 12, ठीक है, क्लास 9 टू 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए यूपी यूपी बोर्ड क्लास 9 टू 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए जेएमएस एकेडमी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाया गया है। क्या गिफ्ट लाया गया ये आप लोगों को इसके पहले जो हमारे मनोज सर जी के द्वारा आपको सभी सारी चीजें बता दिया गया है कि आपका ऑनलाइन कोर्स जेएमएस एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। और ये कहां पर प्रोवाइड होगा आपको? जेएमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कहां पर? जेएमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस पर क्या कराया जाएगा? तो देखो भैया, वे स्टूडेंट्स जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं या फिर वे स्टूडेंट्स जो पैसे नहीं दे सकते हैं कोचिंग में जाके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स आए हुए थे, हमारे कोचिंग ने जितनी भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें 90% क्वेश्चन उसी से आए थे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या कराया जाएगा। तो देखो भैया, आप लोगों को बता ही दिया गया है, इसके पहले मनोज सर के द्वारा आप लोगों को सारी चीजें बता दिया गया, सारी क्लास का टाइम टेबल बता दिया गया है, ठीक है, सारी क्लास का टाइम टेबल बता दिया गया है। और आपकी जो क्लासेस है वो आज से स्टार्ट होनी है, आपकी जो क्लासेस है आज से स्टार्ट होनी है, बाकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो भी चुकी है। तो आप लोगों को करना क्या है, तो देखो आज की जो क्लास है वो आज की क्लास हम नाइन्थ आज की जो क्लास है वो नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, यूपी बोर्ड के नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स की ये क्लास है, ठीक है। और नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स को ये बताया गया है, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को ये बताया गया है कि जो आपकी क्लास होगी वो लाइव ना होकर, आपकी जो क्लास होगी वो लाइव नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी? आपको जो क्लास मिलेगी वो डाउनलोडेड मिलेगी, आपकी जो क्लास होगी वो आपको डाउनलोडेड मिलेगी, आपको जो क्लास है डाउनलोडेड मिलेगी और हमारे जेएमएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिलेगी सारी क्लासेस। आपको हर एक सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है आपको जेएमएस एकेडमी पर मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको जेएमएस एकेडमी चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी सारे सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से क्या करना है, नोट्स बनाना है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स का आज हम क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अधिकांश 90% जो बच्चे हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। भले वो क्लास 9th में हो या 10th में हो, लेकिन उनको अपने सिलेबस के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होता है। तो आज सबसे पहले हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो देखो भैया, ये है क्लास 9th वाले स्टूडेंट यूपी बोर्ड। और उसके बाद इनके सिलेबस की बात करते हैं, तो भैया इनके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। कितने सब्जेक्ट पूछा जाता है? 5 सब्जेक्ट आपके क्लास में पूछा जाता है। पेपर जो होता है आपका 5 सब्जेक्ट होता है। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है मैथ, ठीक है। पहला सब्जेक्ट क्या है? पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ। और उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? विज्ञान है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत है या फिर कला भी रहता है, ठीक है, संस्कृत या कला, दोनों में से एक चूज करना होता है, जो आपका मन हो वो कर सकते हो। और जो 5वां सब्जेक्ट है वो आपका सोशल स्टडीज। तो देखो भैया, ये जितने भी सब्जेक्ट है वो अलग अलग टीचर के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी और सारे टीचर आपको अपना अपना सिलेबस बताएंगे कि आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है और संस्कृत में क्या पढ़ना है, कला में क्या आता है। ये सारी जो क्लासेस है आपको अलग अलग टीचर के द्वारा बताई जाएंगी। और हमारे द्वारा जो क्लास आपको प्रोवाइड होगी ये होगी सामाजिक विज्ञान, या फिर जिसे सामाजिक शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक शास्त्र भी कहते हैं, सोशल स्टडीज भी कहते हैं या फिर सोशल साइंस कहते हैं। ये क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की।
ठीक है, किसकी बात करेंगे? सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शास्त्र की बात करेंगे कि सामाजिक शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी इस तरीके के जितने भी सब्जेक्ट है आपको अब डेली बेसिस पर क्या होगा, ये क्लासेस प्रोवाइड होने लगेंगी। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट क्या करोगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे इस सिलेबस को। ठीक है, इस सिलेबस को क्या करोगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और आपको क्या करना है, आपको जितना भी टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है इस सिलेबस को आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर बेसिस पर होंगी और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, इसी के साथ साथ हमारे साथ तैयारी करते भी चलना है। तो बात करते हैं भैया पांचवें सब्जेक्ट की, जिसका नाम है सामाजिक शास्त्र या सामाजिक विज्ञान। इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो भैया, सामाजिक जो विज्ञान है या सोशल जो साइंस है, ठीक है, सोशल जो स्टडीज है, सोशल साइंस है, इसमें बेसिकली आपको 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। कितने यूनिट पढ़ना पड़ेगा? 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पहला टॉपिक है भैया उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकतांत्रिक क्या होता है, ठीक है, लोकतांत्रिक क्यों है हमारा भारत, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये है आपका टॉपिक पहला। ठीक है, ये क्या है, आपको पहला टॉपिक है और इसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ चलते हैं आगे, देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान में हमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दूसरा टॉपिक उसका नाम है समकालीन भारत, कंटेम्पोररी इंडिया पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको इंडिया के विस्तृत स्थिति के बारे में बताएगा। मतलब आपको इंडिया का बेसिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये किसमें पढ़ना पड़ेगा, समकालीन भारत में पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफी आपकी अच्छी क्लासेस होंगी। एंड इसके साथ चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तो देखो भैया, तीसरा जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ आपका जो चौथा टॉपिक है भारत के साथ साथ समकालीन विश्व के बारे में भी पढ़ना है। मतलब इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। और एक एक जो टॉपिक है कुछ इस तरीके के इसमें आपको सब टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए। पहला जो टॉपिक हमने बताया, लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है हमारे भारत में, किस प्रकार की पॉलिटिक्स है, ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है सभी पार्टियों को, कैसे राजनीति किया जाता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है भैया, जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं इसे क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे सारे टॉपिक को। और सारे भी इसके अंदर जितने भी आपको क्या करना है, जितने भी आपको टॉपिक पढ़ना है आपको नोट डाउन करते चलना है। तो देखो भैया, इसमें भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, ये क्या है और ये हमारे भारत में क्यों है, ये किसमें पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो सभी लोग नोट डाउन करते चलो। यूनिट फर्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। ठीक है, दूसरा जो यूनिट है इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, हमारा संविधान क्या है, इन सब के बारे में हमें यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेगा और आपको काफी अच्छी डिटेल से पढ़ाया जाएगा और नोट भी तैयार कराया जाएगा। तीसरा जो यूनिट है ये है भैया चुनावी राजनीति। इलेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्शन क्या होते हैं, जो पार्टियां होती हैं किस प्रकार भाग लेती हैं, हमारे भारत में कितने प्रकार की पार्टियां होती हैं, इस प्रकार का जितने भी टॉपिक यहाँ पर है ये आपको यूनिट तीसरा में पढ़ना पड़ेगा। चौथा जो है वो संस्था का कामकाज। जो भैया संस्थाएं हमारे भारत में, कुछ संस्थाएं प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है, ये जो संस्थाएं हैं ये किस प्रकार काम करती हैं, ठीक है, कितने प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ये यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा। तो भैया पहला जो आपका टॉपिक है, पहला जो पार्ट है, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो टॉपिक है, पार्ट है, वो है लोकतांत्रिक राजनीति और इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। तो 4 यूनिट को आप लोग नोट डाउन कर लो एक कॉपी में। आपको सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शास्त्र की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। जितने भी जेएमएस एकेडमी के द्वारा यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो सभी धुरंधर टीचर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। इसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है एक, ठीक है। और उसके बाद लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सभी लोग नोट डाउन करोगे। ठीक है, आप सभी लोग क्या करोगे, अपने नोट से तैयार करोगे। देखो भैया इसमें एक टॉपिक और है, कौन सा है, एक टॉपिक और है यूनिट 5। यूनिट 5 है लोकतांत्रिक अधिकार। जो डेमोक्रेटिक हमारा राइट्स है वो किस प्रकार हमारे पास राइट्स है भारत में, ठीक है, कितने प्रकार के अधिकार हमें मिले हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब हमारे भारत में हमें क्या करने के लिए किस प्रकार के अधिकार मिले हैं, ये यूनिट 5 में पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला हमारा जो दूसरा सामाजिक शास्त्र में पढ़ना है सब्जेक्ट, उसका नाम है समकालीन भारत। क्या,
क्या पढ़ना है भैया, समकालीन भारत के बारे में पढ़ना है, कंटेम्पोररी इंडिया के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें भारत का बेसिक भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो देखो भैया इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पहला हमारा यूनिट पढ़ना होगा भारत का आकार और स्थिति। मतलब जो भारत है वो भैया इसका आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है, विश्व में इसका क्या स्थान है, इसकी स्थिति हमारे मैप, हमारे ग्लोब पर कहां पर है, ये सारी चीजें हमें पहले यूनिट में पढ़ना होगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, आपकी एनिमेशन के द्वारा पढ़ाई जाएगी। यूनिट जो सेकंड है इसमें क्या पढ़ना है, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का फिजिकल जो स्वरूप है वो किस प्रकार है, भारत दिखता कैसा है, ठीक है, इसका जो आकार है किस प्रकार है, ठीक है, ये सारी चीजें यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद तीसरे में पढ़ेंगे अपवाह क्षेत्र क्या है भारत का, नदियां क्या है, किधर किधर बहती है, ये सारी चीजें हम लोग तीसरे में पढ़ेंगे। और चौथा जो है यूनिट 4 में पढ़ना है अपने यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में पढ़ना है कि हमारे भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण पाई जाती है, उपोष्णकटिबंधीय पाई जाती है, या किस प्रकार हमारे भारत में पाई जाती है, क्लाइमेट के बारे में बात होगी कहां पर, यूनिट 4 में। इसी के साथ यूनिट 5वां जो है हमारा भैया प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधों और हमारे यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, यूनिट 5 में पढ़ना है। मतलब भारत का भूगोल, भारत के भूगोल का वर्णन हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है, भारत का भूगोल हमें बहुत अच्छे से इसमें पढ़ना है। और ये जो क्लास होगी काफी दमदार क्लास होगी, आपकी एनिमेशन के साथ पढ़ाई जाएगी विद पिक्चर। पहली बार आप लोग देखोगे तो इस तरह आप लोग देखे नहीं होंगे क्लास को, ठीक है। चलते हैं अगले अपने पार्ट की ओर और देखते हैं हमारा तीसरा जो है वो सब्जेक्ट क्या है। हमारे सोशल स्टडीज में जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा वो है इकोनॉमिक। क्या है भैया, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था। आप अपने पैसे को किस प्रकार रखते हो, किस प्रकार आप पैसे इकट्ठे करते हो, खर्चे करते हो, इन सारी चीजों का वर्णन या ये सारी चीजें हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक में पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पर पढ़ेंगे भैया, इकोनॉमिक में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमें, तो देखो भैया यहाँ पर एक आप कहानी पढ़ाई जाएगी, पालमपुर गांव की कहानी पढ़ाई जाएगी जो कि काफी मस्त कहानी है। यूनिट सेकंड जो है संसाधन रूप में लोग क्या करते हैं, ठीक है, हमारे भारत में जो संसाधन है कितने प्रकार के संसाधन है, ठीक है, इन सब का वर्णन यूनिट सेकंड में पढ़ना है। तीसरा यूनिट क्या है भैया, निर्धनता एक चुनौती। हमारे यहाँ पैसों की जो कमी है, लोग गरीब हो रहे हैं, ये एक क्या है, ये एक सरकार के लिए चुनौती है, ठीक है। इन सब का वर्णन पढ़ेंगे तीसरे में। यूनिट थर्ड में क्यों निर्धनता है, हमारे भारत में इतना ज्यादा गरीब और अमीर के बीच में गैप क्यों है, क्यों गैप बढ़ रहा है, ठीक है, सरकार इसके लिए क्या करेगी, इन सब का वर्णन तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। इसी के साथ यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इन सब का वर्णन कहां पर है, यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। खाद्य सुरक्षा भारत क्या करती है आपूर्ति के लिए, ठीक है, भारत कितना एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, इन सब का वर्णन तीसरे में पढ़ेंगे, ठीक है, चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। तो इससे आपका इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पढ़ेंगे फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले सब्जेक्ट की ओर। और हमारा जो अगला सब्जेक्ट है भैया वो है भारत। भारत के सापेक्ष हमें विश्व का क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ना है। इसी के साथ साथ भारत की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। तो ये आपका चौथा भैया विषय है आपके सामाजिक विज्ञान में। और चौथे विषय में आपको भी 4-5 यूनिट पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ना है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय पढ़ना है, वन्य समाज एवं उपनिवेश पढ़ना है, आधुनिक विश्व में जो चरवाहे हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके का आपका जो सामाजिक शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है भैया, वो क्या हो जाएगा, पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर जितने भी 4 सब्जेक्ट है इनको मैंने सब टॉपिक इसमें क्या क्या पढ़ना है उसमें विभाजित किया है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का जो 4 टॉपिक है जिसमें आपके लोकतांत्रिक राजनीति है जिसे हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, समकालीन भारत है जिसे हम लोग भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग इकोनॉमिक, ये एक सब्जेक्ट ही है। और इसी के साथ साथ हमें हिस्ट्री पढ़ना है। मतलब 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, ठीक है। 4 सब्जेक्ट से मिलकर आपका सामाजिक विज्ञान आपका क्या बनेगा भैया, ये एक सब्जेक्ट बनेगा। और चारों टॉपिक को हमने अच्छे से बताया कि चारों टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है भैया। तो इस तरीके का आपका कुछ सिलेबस रहेगा और सारे सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, क्रम वाइज क्रम पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद समकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिर भैया अर्थशास्त्र पे आएंगे, और फिर चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। और